हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा 2020 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 2 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें तीसरा नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, अगर आपने पिछले 2 मॉडल पेपरों का टेस्ट नहीं दिया है तो उन मॉडल पेपरों का टेस्ट अवश्य दे और रोजाना मेरे साथ में चलते रहिए। दोस्तों, आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार आज अपना पहला मॉडल पेपर। देखिए, टोटल 150 प्रश्न है इस मॉडल पेपर में। ठीक है, इसमें क्या सभी मॉडल पेपर में 150 प्रश्न है? ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम क्या है? तो यहां पे देखिए, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम क्या है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर हो जाएगा, रट लेना। आगे देखिए, संतुलित भोजन में होता है। तो दोस्तों, संतुलित भोजन में क्या होता है? सूक्ष्म व व्यापक पोषण। सूक्ष्म व व्यापक पोषण होता है संतुलित भोजन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन जल में विलय होता है? तो दोस्तों, जल में विलय कौन सी विटामिन होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों कौन सी? तो वो है विटामिन सी। विटामिन सी है ये जल में विलय यानी कि जल में घुलनशील है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? अब ये बीसीजी का टीका है, ये कौन से रोग के बचाव के लिए दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें देखिए, राजसेमा यानी कि टीबी के लिए यानी कि टीबी के निवारक के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने के मधुमेह का रोग हो जाता है? यानी कि किस अंग के दोषपूर्ण काम करने से मधुमेह का रोग हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो अंग कौन सा है शरीर का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों अग्नाशय। अग्नाशय के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष सही की जा सकती है। निकट दृष्टि दोष सही की जा सकती है। तो ये की जा सकती है दोस्तों अवतल लेंस से सही की जा सकती है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अवतल लेंस से। आगे देखिए, शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हृदयघात होता है? शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हृदयघात होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से दोस्तों शरीर में हार्ट अटैक की समस्या आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हार्ट अटैक है वो क्यों आता है? तो कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि के कारण। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल किससे बढ़ता है? तो चिकनाहट से। जैसे घी है, घी ज़्यादा मत खाया करो नहीं तो अटैक आ जाएगा। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पृथ्वी सूर्य से प्रचुर मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करती है। पृथ्वी सूर्य से प्रचुर मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करती है। तो ये दोस्तों दृश्य प्रकाश के रूप में प्राप्त करती है ऊर्जा। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, ध्वनि की चाल है। तो ध्वनि की चाल कितनी है? तो दोस्तों 760 मील प्रति घंटा। 760 मील प्रति घंटा ये ध्वनि की चाल है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कुछ कारणों से कुछ लोगों की आंखों की एक या दोनों लेंस में धब्बे वाले भाग बन जाते हैं। कुछ कारणों से कुछ लोगों की आंखों की एक या दोनों लेंस में धब्बे वाले भाग बन जाते हैं। इस खराबी को क्या कहते हैं? तो इस खराबी को बोलते हैं दोस्तों मोतियाबिंद। क्या बोलते हैं? मोतियाबिंद। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साइंस के अपने 10 प्रश्न कंप्लीट। अब देखिए, इंडिया जीके में 11 नंबर का प्रश्न है, कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से शिलालेख में मिलता है? काफी बार, हजारों बार मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, जो कलिंग युद्ध का वर्णन है वो 13वें शिलालेख में मिलता है।
अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। आगे देखिए, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रोलेक्ट एक्ट को। रोलेक्ट एक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, सन 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लॉर्ड कर्जन। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? जुते हुए खेत कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, कालीबंगा सभ्यता से, जो कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। तो बीबी का मकबरा कहाँ पर है मित्रों? तो वो है औरंगाबाद में। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बॉक्साइट कच्चा माल के रूप में किस प्रयोग में उपयोग होता है? बॉक्साइट कच्चा माल के रूप में किस प्रयोग में उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी है। कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों काली मिट्टी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सर क्रीक कहाँ स्थित है? सर क्रीक कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात के साथ लगी भारत पाक की सीमा पर ये सर क्रीक स्थित है, यानी कि निवेशिका स्थित है। ठीक है, समझ में आ गया? गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर सर क्रीक स्थित है। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम मानसून का समय है। दक्षिण पश्चिम मानसून का समय है तो वो है दोस्तों मध्य जून से सितंबर तक। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मध्य जून से सितंबर तक। आगे देखिए, बक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये कौन से राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्राकृतिक प्रायद्वीप में उष्ण कटिबंधीय साल वन पाए जाते हैं। प्राकृतिक प्रायद्वीप में उष्ण कटिबंधीय साल वन पाए जाते हैं। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों पश्चिमी घाट में। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट में। ठीक है, आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? तो ये तीनों बांध है वो दोस्तों चंबल नदी पर स्थित है। और एक और है कोटा बैराज, वो भी दोस्तों चंबल नदी पर है। ये 4 बांध है चंबल नदी पर, याद रखना आपको। 3 राजस्थान में, 1 मध्य प्रदेश में। ठीक है, गांधी सागर है ये मध्य प्रदेश में, बाकी जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज ये 3 राजस्थान में है। आगे देखिए, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कहाँ स्थित है? भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों कोचीन में। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कोचीन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? यानी कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। यानी कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को दोस्तों मिनी संविधान कहा जाता है, याद रखना है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 169 में। ठीक है, तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक पद पर बना रह सकता है? बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक पद पर बना रह सकता है? तो सीधा सा है, आंख बंद करके आपको करना है 6 माह है।
2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। कब की गई थी ये? तो ये की गई थी दोस्तों 61वें संविधान संशोधन 1989, 89 मतलब 90 में एक कम, ठीक है। 61वें संविधान संशोधन 1989, ठीक है, ये 1989 में 1989 में ये किया गया था, 61वां संविधान संशोधन में। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी एक इस बात की सूचक है कि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में निहित है? भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी एक इस बात की सूचक है कि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में निहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कौन सी? तो वो है संसदीय लोकतंत्र। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संसदीय लोकतंत्र। आगे देखिए, इसमें 30 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया कौन आरंभ कर सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया है वो कौन आरंभ कर सकता है? तो संसद के दोनों में से कोई भी सदन है वो इस प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है, ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया को। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें निम्नलिखित में से किस आधार पर उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जाता है? तो किस आधार पर उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जाता है? तो दोस्तों देखिए, एक तो सिद्ध कदाचार और एक असमता, सिद्ध कदाचार और असमता के कारण दोस्तों महाभियोग चलाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? तो यहाँ पे देखिए 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। संविधान का उल्लंघन तो वो करेगा नहीं, ठीक है, और सिद्ध कदाचार और असमता के कारण उसको हटा दिया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की 9वीं सूची की विशिष्टता नहीं है? यानी कि 9वीं अनुसूची के अंदर दोस्तों क्या दिया गया है? तो देखिए, एक तो इसमें आपको पंचायती राज मिलेगा, ठीक है, यानी कि दोस्तों देखिए कौन सी विशेषता नहीं है 9वीं अनुसूची की? देखिए, पंचायतों के लिए 5 वर्षीय कार्यकाल बिल्कुल सही है। पंचायतों की सदस्यता के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण, ये भी इसमें सही है। पंचायतों के सभी स्थानों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव, ये दोस्तों अपना इसमें गलत हो जाएगा, ये 9वीं अनुसूची में नहीं है। महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 स्थानों का आरक्षण, तो ये भी इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1, 2, 4, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, क्योंकि असत्य पूछा था अपने को। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से पंचशील के सिद्धांत हैं? तो पंचशील के सिद्धांत है वो कौन से हैं? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, देखिए शांतिपूर्ण सहअस्तित्व है, पर्यावरण का परस्पर संरक्षण, देशज जनों का परस्पर संरक्षण, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, और परस्पर अनाक्रमण, ये 3 है, यानी कि 1, 2 और 4 ये पंचशील के सिद्धांत हैं। तो अपना 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 34 नंबर प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो दोस्तों केंद्र में द्वैध शासन है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में ये केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया था और प्रांतों में स्वायत्तता कर दी गई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, राजस्थान की तैराक जिसने इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने का लक्ष्य पूरा किया है, राजस्थान की उस तैराक का नाम बताना है जिसने इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने का लक्ष्य पूरा किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें गौरव सिंघवी। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, लड़ाकू विमान MiG-21 बाइसन को अकेले उड़ाने वाली देश की महिला फाइटिंग ऑफिसर यानी महिला फ्लाइंग ऑफिसर बनी है। लड़ाकू विमान MiG-21 बाइसन को अकेले उड़ाने वाली देश
की महिला फ्लाइंग ऑफिसर बनी है तो वो कौन बनी है? तो वो बनी है दोस्तों अवनी चतुर्वेदी। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अवनी चतुर्वेदी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? निम्नलिखित में से किसे ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा किसे? तो वाकीन फिनिक्स, वाकीन फिनिक्स को दोस्तों ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है दोस्तों, वॉकिन फिनिक्स। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, 15 दिसंबर 2019 को मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीतने वाली सुंदरी है तो वो कौन सी है सुंदरी? तो वो है दोस्तों टोनी एन सिंह। कौन सी है? टोनी एन सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। यहाँ पे टोनी आपको लड़के का नाम दिख रहा होगा, है ना? तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें 39 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में भेड़ की वह कौन सी नस्ल है जिसकी ऊन सर्वोत्तम होती है? तो वो नस्ल है दोस्तों चोकला। कौन सी? चोकला, जिसे भारत की मेरिनो कहते हैं। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित है तो कहां पर है? तो ये दोस्तों जोधपुर मथानिया में है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, जोधपुर मथानिया। आगे देखिए, अजमेर के निकट तिलोनिया परियोजना का संबंध है। अजमेर के निकट तिलोनिया परियोजना का संबंध है तो वो किससे है? तो ये दोस्तों जल से है। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति राजस्थान में निवास करती है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो भील जनजाति है ये राजस्थान में निवास करती है, बाकी और कोई सी जनजाति है इनमें से राजस्थान में निवास नहीं करती। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 43 नंबर प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक है? अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक है वो दोस्तों आंध्र प्रदेश है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, जाजम छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है? जाजम छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है जाजम छपाई। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जाजम छपाई है ये चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। आगे देखिए, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? थेवा कला तो दोस्तों आप सभी को पता है ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। ठीक है, वहाँ का जो सोनी परिवार है वो इसके लिए काम करता है। आगे देखिए, ऊंटों पर की जाने वाली नक्काशी कहलाती है। तो ऊंटों पर की जाने वाली नक्काशी है ये दोस्तों उस्ता कला कहलाती है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, थार की वैष्णो देवी के नाम से जानी जाती है, यानी कि थार की वैष्णो देवी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों तनोटिया माता को, यानी कि तनोट माता को थार की वैष्णो देवी कहते हैं। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 1070 किलोमीटर। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य के भूभाग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो दोस्तों 56 का मैदान कहते हैं। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला दोस्तों डूंगरपुर है इसमें। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, लूणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? लूणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो ये दोस्तों नाग पहाड़ अजमेर में लूणी नदी का उद्गम स्थल है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है तो वो कौन सा है? तो वो है माउंट आबू। माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, और वैसे जिले में पूछे तो दोस्तों झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है 40 दिनों तक। ठीक है, तो यहाँ पे स्थान पूछा है तो स्थान में कौन सा हो जाएगा सही? माउंट आबू। आगे देखिए, जयपुर में ब्लू पार्टी का प्रारंभ किस शासक ने किया? जयपुर में ब्लू पार्टी का प्रारंभ है ये दोस्तों मान सिंह ने किया था। ठीक है, तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? तो राजस्थान स्थापत्य कला का जनक है वो महाराणा कुंभा को कहा जाता है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अलवर नगर के संस्थापक कौन थे? अलवर नगर के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों राव प्रताप सिंह। राव प्रताप सिंह ये अलवर नगर के संस्थापक थे। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 56 नंबर प्रश्न है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है, यानी कि जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह जिला कौन सा है? तो वह जिला है दोस्तों जैसलमेर। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों
30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए 58 नंबर प्रश्न है, वनस्पति तथा जीवों के सागरीय भागों में दबने और रासायनिक तथा तापीय क्रिया से निर्मित होने वाला जीवाश्म खनिज है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, दोबारा देखिए। वनस्पति तथा जीवों के सागरीय भागों में दबने और रासायनिक तथा तापीय क्रिया से निर्मित होने वाला जीवाश्म खनिज कौन सा है? तो वो है दोस्तों पेट्रोलियम। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य का आर्द्र जिला कहलाता है, तो राज्य का आर्द्र जिला कौन सा कहलाता है? तो वो है झालावाड़। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 60 नंबर प्रश्न है, दर्रा वन्य अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो दर्रा वन्य अभ्यारण्य है वो दोस्तों कोटा में है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? तो ये अलवर में है मूसी महारानी की छतरी। नेक्स्ट, निम्न में से सुशीर वाद्य यंत्र है, तो सुशीर वाद्य यंत्र है वो दोस्तों कौन सा है? तो सुशीर वाद्य यंत्र दोस्तों इसमें अलगोजा है। ठीक है, तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हरिकेली नाटक के रचयिता थे, कौन थे? तो दोस्तों वो थे विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है, ये थे दोस्तों हरिकेली नाटक के रचयिता। आगे देखिए, डीडवाना झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों डीडवाना नागौर में है, तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, कोटा शैली में किस रंग का प्रयोग विशेष रूप से हुआ है? कोटा शैली में किस रंग का प्रयोग विशेष रूप से हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नीले रंग का प्रयोग हुआ है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 66 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में बारंबार होने वाले सूखे एवं अकाल का कारण है। राजस्थान में बारंबार होने वाले सूखे एवं अकाल का कारण है, तो वो क्या है? तो वो है दोस्तों अनियंत्रित वर्षा। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम है। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो वो है दोस्तों इसमें बनास। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बनास। आगे देखिए, भारत की मोनालिसा के नाम से जाना जाता है, तो भारत की मोनालिसा के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों बनी ठनी को। 3 नंबर का ऑप्शन अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न देखिए, अब अपन है वो इंग्लिश के क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, 69 से 72। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, पैराग्राफ दिया गया है इंग्लिश के अंदर, और इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में दोस्तों अपने को 4 प्रश्न के आंसर देने हैं। तो आप इस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आप ऑटोमेटिक 4 प्रश्नों के आंसर है वो दे सकते हो। अब अपन चलते हैं दोस्तों डायरेक्ट 73 नंबर प्रश्न में। इसमें देखिए दोस्तों, अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। देखिए, ही थिंक्स हिमसेल्फ एज ए ग्रेट स्कॉलर, नो एरर। तो दोस्तों इनमें से 4 में से कौन सा एक सही है, कौन सा एक गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है, देखिए, ही थिंक्स। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर उसको स्वयं के लिए प्रयोग हिमसेल्फ के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, परंतु थिंग्स के बाद दोस्तों कनेक्टिव ऑफ का प्रयोग न करने से भाव स्पष्ट है वो नहीं होता यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का ऑप्शन ये यहाँ पे गलत दे रखा है। आगे देखिए, इसमें देखिए, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन बिलो, यानी कि इसमें कौन सा सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए, ही टोल्ड मी ही डिड नॉट बिलीव इन गॉड। ठीक है, तो ये इसमें एक सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे रिफ्रेन, ठीक है, तो यहाँ पे एंटोनियम बताना है। रिफ्रेन का जो एंटोनियम क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों इसमें एब्सटेन। ठीक है, तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, सिनोनिम ऑफ एक्रोमनी। तो यहाँ पे एक्रोमनी का मतलब होता है रूखापन। क्या होता है? रूखापन। तो और इसका सिनोनिम यानी कि समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा? वो है एनिमिटी। एनिमिटी का मतलब क्या होता है? शत्रुता। ठीक है, तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 77 नंबर प्रश्न है। देखिए, यहाँ पे एंटोनियम बताना है। देखिए, शी ट्राइड टू ब्रेव इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसके में जो विलोम शब्द है वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा इसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें
दोस्तों वो है सक्सेस। क्या हो जाएगा? सक्सेस। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एडवर्सिटी का सक्सेस, तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें देखिए, ही इज मोटिवेटेड एंटायरली सेल्फ इंटरेस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है बाई का प्रयोग होगा इसमें। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 79 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत को छांटिए। निम्नलिखित में से पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत को छांटिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है नागर। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बारंबारता अर्थ के लिए पारिभाषिक शब्द है। बारंबारता अर्थ के लिए पारिभाषिक शब्द है, तो वो कौन सा है? तो वो है फ्रीक्वेंसी। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, खुशकिस्मत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सी भाषा का है? खुशकिस्मत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सी भाषा का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अरबी फारसी का। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अधुनातन का विलोम शब्द है। तो अधुनातन का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो वो है पुरातन। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है पुरातन। आगे देखिए, मृगनयनी शब्द में कौन सा समास है? तो मृगनयनी शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो बहुवीर्य समास हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, बहुवीर्य। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वार प्रत्यय लगाकर नहीं बनता? तो दोस्तों कौन सा शब्द द्वार देखिए, दार प्रत्यय लगाकर नहीं बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें समझदार। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रंग का विलोमार्थक शब्द है। तो रंग का विलोमार्थक शब्द कौन सा है? तो वो है धनवान। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हींग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा होए। हींग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा होए, लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा दोस्तों बिना मेहनत फल पाना। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बाघ शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो बाघ शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो वो है किरीट। किरीट है, ये बाघ शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बाकी शार्दुल, चित्रक और व्याघ्र, ये तीनों है, ये बाघ के पर्यायवाची है। आगे देखिए, अत्युक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों अति। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विलोमार्थक युग्म अशुद्ध है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विलोमार्थक युग्म अशुद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सुबोध सुंदर। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कठिनाई में थोड़ी सी सहायता भी काम आती है, इस प्रकार का अर्थ रखने वाली कहावत है। तो कौन सी कहावत है वो? तो वह है डूबते को तिनके का सहारा। डूबते को तिनके का सहारा। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 91 नंबर प्रश्न है, 5 संख्याओं का औसत 30 है। तो 30 × 5 कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 150। इनमें से एक संख्या जोड़ने से औसत है वो 5 बढ़ जाता है। औसत है वो 5 बढ़ जाता है। तो यहाँ यानी कि देखिए दोस्तों, नई संख्या है वो क्या होगी? 5 संख्याओं का औसत है वो कितना है? 30। तो इनमें एक संख्या जोड़ने से औसत है वो 5 बढ़ जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, अपना दिमाग नहीं लगाना। तो 5 संख्याओं का औसत 30, तो 6 संख्याओं का औसत है वो देखिए क्या होगा एक संख्या बढ़ जाने से। तो 30 + 30 का 5%, यानी कि दोस्तों इसमें सीधा सा आप देखिए 30 का, वैसे आप खुद भी वैसे भी देख सकते हैं। देखिए संख्या कितनी हो जाएगी? 6। ठीक है, अब 150 तो वैसे है ही अपने। ठीक है, अब 150 में से अब आप संख्या खुद उठा के भी देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 39 ले लिया, तो 39 150 में जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 189। अब 189 के अंदर आप क्या करोगे? 6 का भाग देखिए, तो 36 18। ठीक है, सॉरी 3 का भाग दीजिए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे, सॉरी इसमें 6 का ही दे लीजिए, 6 का नहीं जाएगा इसमें। आप दे लीजिए इसमें दोस्तों
6 का दोगे तो 1.5, यानी कि दोस्तों इसमें 31.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 31.5। ठीक है, अब 31.5 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 189 आ जाएगा। ठीक है, और दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पे देखिए औसत है वो 5% बढ़ जाता है। औसत है वो 5% है, वो बढ़ जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, 39 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, 15 आमों में एक आम जिसका वजन 400 ग्राम है, इसके स्थान पर दूसरा आम रख देने पर उसके औसत भार में 20 ग्राम की कमी हो जाती है। तो बताओ दूसरे आम का भार क्या है? तो यहाँ पे देखिए 15 आमों के औसत भार में कुल कमी कितनी हुई? 20 ग्राम की। तो 15 को 20 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? 300 ग्राम। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 300 ग्राम है, तो 300 ग्राम यानी कि 400 में से 300 कम करें तो कितने बचे? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए, एक सर्कस में दर्शकों के प्रवेश शुल्क में 25% की कमी करने से दर्शकों की संख्या में 30 की वृद्धि हो गई। बताइए प्रवेश शुल्क से प्राप्त आय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई? यानी कि एक सर्कस में दर्शकों के प्रवेश शुल्क में 25% की कमी करने से दर्शकों की कुल संख्या में 30% की वृद्धि हो गई। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, माना कि अपने पास दर्शकों की संख्या कितनी थी? 100, और प्रवेश शुल्क है वो अपन ने 1 रुपया प्रति दर्शक रखा। ठीक है, तो यानी कि देखिए टोटल अपने पास कितने रुपए आए? 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये आ गए। अब देखिए इसमें प्रवेश शुल्क में 25% की कमी करने पर दोस्तों 25% की कमी कर देंगे, यानी कि 0.75 रुपया। ठीक है, 1 रुपया अपना शुल्क था तो कितना हो जाएगा? 0.75। अब देखिए 30% की वृद्धि हो जाने से अब दर्शकों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी? तो वो है 130। पहले 100 तो थे ही, अब कितने हो गए? 130। अब 130 से आप 130 को 0.75 से मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? तो 97.50, 97.50 आ जाएगा। यानी कि इसमें क्या हुआ? 2.5 रुपये का दोस्तों अपने को नुकसान ही हुआ, यानी कि 2.5% की कमी। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 66/2/3 एक व्यक्ति अपनी आय का 66/2/3 खर्च करता है, वह प्रति मास 1200 रुपये बचाता है, उसका व्यय प्रति मास कितना है? यानी कि एक व्यक्ति अपनी आय का 66/2/3 खर्च करता है। ठीक है, तो वह प्रति मास 1200 रुपये बचाता है। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना, 33% है वो 1200 है, तो 12 दूनी 24, 12 3600 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ये जो 1200 है ये 33 सही 1/3% है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें एक व्यक्ति अपनी आय का 10% बचाता है। एक व्यक्ति, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा है इसने? उसका व्यय प्रतिमास कितना है? तो टोटल इसकी आय है दोस्तों 3600 रुपये, और जिसमें से 1200 रुपये ये बचाता है और 12 दूनी 2400 रुपये खर्च करता है। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3600 मत कर देना, 2400 राइट आंसर होगा इसका। यहाँ पे इसने पूछा है कि व्यय यानी कि खर्चा। ठीक है, खर्चा ये 66/2/3 करता है। आगे देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% बचाता है, यदि वह अपने आय में 10% की वृद्धि कर दे तो केवल 100 रुपये ही बचेंगे। अब उसकी आय ज्ञात कीजिए। यानी कि एक व्यक्ति अपनी आय का 10% बचाता है, यदि वह अपने व्यय में 10% की वृद्धि कर दे तो केवल 100 रुपये ही बचेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, सोचने समझने वाली बात है कि जो यहाँ पे 100 रुपये है ये क्या है? ये 10% है। यहाँ पे कितना है? 10% है। तो सीधा सा है, आप आंख बंद करके दोस्तों 1000 रुपये पे टिक लगा दीजिए, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, एक आयताकार फुलवारी की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है,
यदि उसका क्षेत्रफल 124 सही 1/32 वर्ग मीटर हो तो इस फुलवारी की चौड़ाई ज्ञात करो। तो इसकी फुलवारी की चौड़ाई अपने को इसमें ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे कि माना की चौड़ाई है वो कितनी है, तो वो है x। तो फुलवारी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, x इंटू 2x, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 2x² वर्ग मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको सोल्व करें तो 2x² बराबर दोस्तों यहाँ पे 124 को 32 से मल्टीप्लाई करके फिर एक प्लस करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 3969/32, यानी कि दोस्तों x² बराबर कितना आ जाएगा 3969/64। ठीक है, अब आप इसमें भाग दे लीजिए, अपना राइट आंसर निकल के आ जाएगा 7 सही 7/8%, सॉरी 7 सही 7/8 मीटर। एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अर्जुन एक साइकिल को 20 रुपए की हानि से निरंजन को बेचता है। निरंजन 10 रुपए लाभ उठाकर उसे अनिल को बेचता है। यदि अनिल ने उस साइकिल का मूल्य 2200 रुपये दिया तो बताइए अर्जुन ने उसे कितने में खरीदा। देखिए दोस्तों, सोचने समझने वाली बात है कि अर्जुन के लिए साइकिल का क्रय मूल्य 100 रुपये, ठीक है, हानि 20% की, यानी कि अब विक्रय मूल्य कितने का हुआ, तो वो हुआ 80 का। ठीक है, अब देखिए निरंजन के लिए साइकिल का क्रय मूल्य कितना हो गया 80 रुपये। ठीक है, अब लाभ उसको 10% कमाना है, यानी कि कितने रुपए हो गए 88, कितने हो गए 88। ठीक है, अब देखिए अनिल के लिए क्रय मूल्य 88 रुपये है, तो दोस्तों अर्जुन के लिए जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों जब अनिल के लिए क्रय मूल्य 2200 रुपये है, जब अनिल के लिए क्रय मूल्य है वो 2200 रुपये है, तो दोस्तों अर्जुन के लिए क्रय मूल्य कितना होगा, तो यहाँ पे 100/88 इंटू 2200 करना है, तो 2500 अपना राइट आंसर आ जाएगा। एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, एक घड़ी विक्रेता अपने ग्राहक को एक घड़ी का मूल्य 600 रुपये बताकर 10% कमीशन काट लेता है। ठीक है, 600 रुपये बताकर 10% कमीशन काट लेता है। यदि उसने वह घड़ी पर 8% लाभ कमाया तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखिए, माना कि दोस्तों अंकित मूल्य है अपना 100 रुपये, 10% का कमीशन ले लिया, बचे अपने पास 90 रुपये। ठीक है, अब देखिए 600 रुपये अंकित मूल्य पर विक्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों इसमें कितना, तो 600 रुपये में बेचा, जिसमें से 10% अपना कमीशन यानी कि 60 रुपये कमीशन, तो कितने का 540 का। ठीक है, अब देखिए दोस्तों घड़ी पर 8% लाभ कमाना है, यानी कि 108 कमाने हैं। ठीक है, तो यानी कि 540 विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, तो यानी कि देखिए 100/108, 100/108 इंटू 540 कर दीजिए, राइट आंसर निकल के आ जाएगा 500 रुपये। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, राम को कपड़े की बिक्री में 2.5% कमीशन मिलता है। यदि किसी दिन उसे 12.50 रुपये कमीशन मिले तो उस दिन द्वारा बेचे गए कपड़ों का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए x का 2.5%, 2.5% बराबर कितना हो जाएगा 12.50। तो यहाँ पे देखिए x इंटू 2.5/100 बराबर 12.50। ठीक है, अब 12.50, ठीक है, 12.50 इंटू 100/2.5 काट लीजिए, तो दोस्तों अपना जाएगा 500 रुपये। ठीक है, तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए फील्ड बुक ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि नापे मीटर में है, क्षेत्रफल वर्ग मीटर ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इस प्रश्न को सोल्व है वो आपको करना है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, 500 वर्ग मीटर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है, तो वार्षिक ब्याज की दर है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सोल्व करेंगे तो कितना 1/5 दे रखा है। ठीक है, तो ब्याज है वो दोस्तों x/5 हो जाएगा, यानी कि x/5 बराबर x इंटू 4 वर्षों के लिए ना 4 इंटू यहाँ पे r/100। ठीक है, तो सोल्व करेंगे तो r बराबर 100/5 इंटू 4। ठीक है, तो 500 का 20,
100 में 20 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा 5%। तो अपना 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि के वर्ष ब्याज की वार्षिक दर के बराबर हो तो ब्याज की दर होगी। तो दोस्तों ब्याज की दर है वो क्या होगी? तो दोस्तों सीधा सा है, आप इसमें सोल्व कर सकते हो कि माना कि मूलधन है अपने पास कितना 100 रुपए और दर और समय इसको दोस्तों आप x मान लीजिए। ठीक है, तो साधारण ब्याज का सूत्र लगा दीजिए दोस्तों यहाँ पे P इंटू टी इंटू आर बटे 100। ठीक है, और यहाँ पे T और R क्या है अपने पास x है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे 4/9 दे रखा ना, 4/9 इंटू 100 बराबर 100 इंटू x बटे 100। इसको सोल्व करोगे तो दोस्तों आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा 6 सही 2/3। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। आगे देखिए, 14,000 रुपए में से कुछ धन 6% वार्षिक दर पर तथा शेष 4% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। यदि 5 वर्ष बाद कुल ब्याज 3200 रुपये प्राप्त हुआ तो 6 वर्ष की दर से कितना धन उधार दिया? 6% की दर से कितना धन उधार दिया गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को भी आपको सोल्व करना है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। 4,000 रुपये उसमें उधार दिए गए थे। ठीक है, आगे देखिए, इसमें एक आदमी ने अपनी मासिक बचत 846 रुपये को अपने 2 पुत्रों एवं पुत्री को दोस्तों 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/3 अनुपात में विभक्त किया है। तो पुत्री का भाग क्या है? अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, सीधा सा है, 4, 5 और 3 दे रखा है। 4, 5 और 3 दे रखा है। तो देखिए इसमें अनुपात अपना निकल के आ जाएगा। अपन लैसवे के लेके और अनुपात निकालेंगे तो दोस्तों 15, 12, 20 आ जाएगा। इसमें 15, 12, 20 ये अनुपात निकल के आ जाएगा। ठीक है, और अपने पास कितने रुपए 846। तो सीधा सा है, यहाँ पे पुत्री का अनुपात आ जाएगा दोस्तों 20। ठीक है, तो यानी कि 20 बटे अनुपातों का योग कितना है 47 इंटू 846 कर दीजिए, 360 रुपये आ जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 105 नंबर प्रश्न है, एक स्कूल के छात्रों का अनुपात दूसरे स्कूल के छात्रों के साथ 3:5 है। यदि पहले स्कूल में 50% छात्र अधिक होते और दूसरे स्कूल में 80% छात्र कम होते तो अनुपात 5:6 होता। तो बताओ दोनों स्कूलों में कितने छात्र हैं? अब दोनों स्कूलों में दोस्तों अपने को छात्र बताने हैं कि कितने छात्र हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को सोल्व है वो आपको करना है। ठीक है, मैं आपको इसमें डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 300 और 500 होंगे। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 106 नंबर प्रश्न है, ए, बी और सी में फसल के अनाज का बंटवारा 3:5:7 में किया गया। यदि बी को 225 क्विंटल अनाज मिला तो कुल बांटे गए अनाज की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, बी का भाग यानी कि बी का अनुपात बटे कुल अनुपात इंटू कुल अनाज ये कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 225 बराबर यहाँ पे 5/15। बी का पूछा है तो अनुपातों का योग कितना हो गया 15। ठीक है, तो 5/15 इंटू एक्स। तो दोस्तों आप सोल्व करोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 225 इंटू 15/5। ठीक है, काट लीजिए। तो आप काटोगे तो दोस्तों 675 क्विंटल आ जाएगा और ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, इसमें 107 नंबर प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज क्षेत्रफल में समान है और एक ही आधार पर स्थित है। यदि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 2 सेमी हो तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? तो दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पे 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई वाला सूत्र लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें देखिए समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 2 सेमी है तो दोस्तों 2 इंटू 2 यानी कि 4 सेमी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन।
आगे देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेमी स्क्वायर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:7 है, तो इसकी परिमिति कितनी है? तो इसकी परिमिति है वो दोस्तों कितनी है, ये अपने को इसमें बताना है। ठीक है, देखिए इसमें आयत की लंबाई 9x और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 7x। ठीक है, तो इसको आप सोल्व कर लेना, मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा 128 सेमी। ठीक है, आगे देखिए 109 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है ये। मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ। देखिए सभी लिपिक अधीक्षक हैं, तो सभी जो लिपिक हैं ये क्या है, ये अधीक्षक हैं। ठीक है, अधीक्षक। सभी अधीक्षक प्रबंधक हैं, तो सभी अधीक्षक है वो क्या है, ये प्रबंधक है। ठीक है, तो सभी प्रबंधक है वो प्रवेशक है। तो ये डायग्राम बनेगा दोस्तों, सब एक के बीच में आते जाएंगे। मैं आपको डायरेक्ट इसका राइट आंसर बता देता हूँ। देखिए निष्कर्ष में सभी पर्यवेक्षक लिपिक हैं, कुछ लिपिक पर्यवेक्षक है या कुछ प्रबंधक लिपिक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो हो जाएगा दोस्तों इसमें देखिए इसका राइट आंसर है वो है इसमें केवल निष्कर्ष 4 ही निकलता है। ठीक है, तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ये दोस्तों रीजनिंग के प्रश्न है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए साक्षात्कार का सेवा नौकरी से वही संबंध है जो, देखिए जिस प्रकार नौकरी प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार देना पड़ता है, उसी प्रकार डिग्री प्राप्त करने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है। तो यानी कि परीक्षा का डिग्री से है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 112 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किसी शंकु की ऊंचाई h, उसके आधार की त्रिज्या r की 2 गुनी है, तो शंकु का आयतन कितना होगा? तो दोस्तों शंकु का आयतन हो जाएगा इसमें देखिए h बराबर 2r हो जाएगा, यानी कि शंकु का आयतन इसमें हो जाएगा दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये सूत्र होता है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 2r, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। 2/3 पाई आर क्यूब, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए नीचे वक्तव्य एवं उस पर आधारित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। वक्तव्य देखिए प्रातः भ्रमण स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। निष्कर्ष देखिए अधिकाधिक स्वस्थ व्यक्ति प्रातः भ्रमण के लिए जाने जाते हैं, सायकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह इसमें पहला ही कथन है वो इसमें बिल्कुल सत्य है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा इसमें गलत हो जाएगा। देखिए नीचे एक वक्तव्य पर आधारित होने वाली 3 सक्रिय कार्यवाही क्रम से दी गई है। वक्तव्य है एक शहर में किसी बीमारी से प्रभावित रोगियों की संख्या में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है। तो इसमें देखिए संक्रिया कार्यवाही क्रम, तो इसमें देखिए शहर में के नगर निगम में इस समस्या को उठाया जाना चाहिए, संसद में इस समस्या को उठाया जाना चाहिए, रोगियों के उपचार के लिए यानी कि शहर में अस्पतालों को ठीक से तैयार किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसका बिल्कुल सही। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा, तो देखिए पहला और तीसरा कथन है वो इसमें बिल्कुल सत्य है, दूसरा इसमें संसद में इस समस्या को उठाया जाना चाहिए इसमें, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए ये दोस्तों उससे संबंधित है। 5 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों किनारों पर खड़े हैं। ठीक है, तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इंजीनियर, चार्टर्ड, वकील, बैंक, अकाउंटेंट, प्रबंधक, तो ये इनको खड़ा करना है। ठीक है, देखिए एक पंक्ति में 5 जने खड़े हैं। देखिए दोनों किनारों पर खड़े व्यक्तियों में एक बैंक प्रबंधक, कितने व्यक्ति खड़े हैं, 2 3 4 और ये 5। ठीक है, यानी कि अब देखिए दोनों किनारों पर खड़े व्यक्तियों में एक बैंक प्रबंधक है, यानी कि एक है वो क्या है, बैंक प्रबंधक है किनारों पर, यानी कि बी लिख देता हूं मैं, बैंक प्रबंधक। ठीक है, दूसरा एक इंजीनियर है, तो यानी कि ये इधर मैंने यहाँ पे ई लिख दिया, इंजीनियर। ठीक है, अब देखिए एक चार्टर्ड अकाउंट एक चिकित्सक के बाईं ओर है, यानी कि चिकित्सक के बाईं ओर, यानी कि ये मैं यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंट लिख देता हूँ और ये मैं यहाँ पे दोस्तों चिकित्सक, ठीक है, ची लिख देता हूँ। ठीक है, बाईं ओर। अब देखिए आगे बैंक मैनेजर की स्थिति वकील के दाईं ओर है,
तो वकील के दाईं ओर यहाँ, यानी कि मैं यहाँ पे वकील वी से संबोधित कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए चार्टर्ड अकाउंट चिकित्सक तथा इंजीनियर के बीच है, चार्टर्ड अकाउंटेंट चिकित्सक और इंजीनियर के बीच में है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखिए दाएं से चिकित्सक की स्थिति क्या हो जाएगी, तो दाएं से चिकित्सक की स्थिति दोस्तों तीसरे नंबर की हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सक बीच में है, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 116 नंबर प्रश्न है, ROSC को कूट भाषा में TQUG लिखा गया हो तो दोस्तों BLUE को लिखेंगे, तो BLUE को क्या लिखेंगे, तो सीधा सा है, सब में दोस्तों प्लस 2 करके लिखा गया है। ठीक है, R में 2 जोड़ा T आया, O में 2 जोड़ा Q आया, S में 2 जोड़ा U आया, ठीक उसी प्रकार B में 2 जोड़ा तो D आया, L में 2 जोड़ा तो N आया, U में 2 जोड़ा तो W आया और E में 2 जोड़ा तो दोस्तों G आया, यानी कि DNWH, तो DNWG आएगा इसमें। ठीक है, EFG, तो DNWG, तो इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 117 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 987 के स्थान पर 123 लिखा जाता है तो इसके स्थान पर 223 आएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 987 को दोस्तों लिखा जाता है 123, तो सब में माइनस कर दीजिए 6, यानी कि 9 में से 6 गए तो दोस्तों कितने बचे, तो 3, और 8 में से 6 गए तो बचे 2, और 7 में से 6 गए तो कितना बचा, तो दोस्तों इसमें 1 बचा। ठीक है, तो यानी कि उल्टा लिखा गया है इसमें, और उसी प्रकार यहाँ पे 234 लिखा गया है। अब 234 के अंदर दोस्तों आप क्या कीजिए, 4 में 6 जोड़िए 10, और फिर 3 में 6 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 9, और 2 में 6 जोड़िए तो 8, यानी कि 1098 राइट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए सड़क बस चालक, सड़क बस चालक, आगे क्या आएगा, तो देखिए जिस प्रकार बस है वो सड़क पर चलती है तथा उसे चलाने के लिए चालक की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार हवाई जहाज आसमान में उड़ता है और उसे उड़ाने के लिए पायलट की जरूरत होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए इसमें निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में ऐसे कितने के हैं जिनके पहले जी किंतु बाद में पी नहीं है, यानी कि जी के पी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी और कोई से भी होने चाहिए, तो जी के पी, ये देखिए जी के पी यहाँ पे दे रखा है, जी के सी एक ये दे रखा, ठीक है, जी के एल एक ये दे रखा, जी के बी एक ये दे रखा, और जी के ए ये दे रखा, यानी कि 4 दे रखे हैं दोस्तों इसमें, तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे आप डायग्राम है, इस डायग्राम के तहत आप इस प्रश्नों को 16 आसानी से कर सकते हैं। मैं 122 नंबर में चलता हूँ, तो ये भी पाई चार्ट से ही होगा। ठीक है, आगे देखिए ये दोस्तों किशन ईजी है। ठीक है, 123 नंबर देखिए, इसमें भी वही सीन है। 124 नंबर देखिए, यदि किसी कूट भाषा में पुअर को 66 लिखा जाता है, AWS को 41 लिखा जाता है, तो बॉय को क्या लिखा जाएगा, B 2 नंबर पे, O 15 नंबर पे, और Y है ये 25 नंबर पे। जोड़िए 15 और 25 कितने होते हैं, 40 और 2 42, तो इसका 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। सीधा सा आंख बंद करके कर सकते हैं आप, 42। ठीक है, 42 तो इसमें ये आ जाएगा। अब देखिए अपन सोल्व करते हैं इसको आगे, 42 इसका राइट आंसर नहीं होगा। ए कितने नंबर पे, 1 पे, एस और एस, तो 19 और 19 38 रहे, 39 प्लस इसमें 2 किया गया है। ठीक उसी प्रकार बॉय में कितना आ रहा था, 42, और 42 में अपने को 2 प्लस करना है, तो 44 अपना राइट आंसर हो जाएगा। एक परीक्षा में एक प्रश्न को सही हल करने पर 3 अंक मिलते हैं तथा गलत करने पर 1 अंक काट लिया जाता है। यदि किसी छात्र ने 110 प्रश्न हल करके 286 अंक प्राप्त किए तो उसके कितने प्रश्न गलत हुए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 अंक का एक प्रश्न है, तो 330। ठीक है, और गलत करने पर 1 अंक काट लिया जाता है, तो सीधा सा है यहाँ पे कितने प्रश्न उसने गलत किए, तो आप
इसमें देखिए 286 अंक उसने प्राप्त करे हैं, तो लगभग 11 प्रश्न हैं वो दोस्तों उसने गलत किए हैं। ठीक है, यानी कि टोटल प्रश्न कितने हो गए 110, तो 3 के हिसाब से कितने हो गए 330। अब देखिए मिले अंक कितने 286, तो कितने बचे 330 में से 246 कम कर दो तो कितना आ जाएगा 44, और 44 में आप 4 का भाग दे दीजिए, 1 अंक तो गलत का और 3 अंक सही के, तो 4 अंक हो गए। तो 11 प्रश्न है वो गलत किए उसने, 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए मोहन ने 280 सेमी लंबा लकड़ी का एक टुकड़ा खरीदा, वह इसे 2 टुकड़ों में इस प्रकार काटना चाहता है कि छोटे टुकड़े की लंबाई बड़े टुकड़े की लंबाई का 75% रहे। इस प्रकार काटे गए छोटे टुकड़ों की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए लकड़ी के टुकड़े की कुल लंबाई कितनी है 280 सेमी। ठीक है, तो छोटे टुकड़े की लंबाई बड़े टुकड़े की लंबाई का कितना है 75%। तो देखिए बड़ा टुकड़ा 100 सेमी का, तो छोटा टुकड़ा है वो कितने का हो जाएगा तो 75 सेमी का। तो यहाँ पे देखिए दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, एक का तो 100 और एक का 75, यानी कि काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4:3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4:3 आ गया, तो अनुपातों का योग कितना हो गया 7। ठीक है, अब यहाँ पे छोटे टुकड़े की लंबाई यानी कि इसमें 3/7 इंटू आप इसका 100 से 280, 3/7 इंटू 280 कर दीजिए 120 सेमी आ जाएगा। तो अपना राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 127 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक थैली में 1 रुपये एवं 50 पैसे के सिक्के दिए गए हैं। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों एक थैली में 1 रुपये एवं 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:9 है। यदि थैली में कुल धनराशि 76 रुपये है तो 50 पैसे की संख्या कितनी होगी, ये अपने को इसमें बताना है। देखिए यानी कि दोस्तों 1 रुपये के सिक्कों की संख्या अपन मान ले 5x है। ठीक है, और 50 पैसे की मान ले अपन 9x है। ठीक है, तो यानी कि अगर अपन x मान के करेंगे तो दोस्तों इस प्रश्न को कभी नहीं कर सकते, कभी करेंगे तो इसमें टाइम लग जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 रुपये के कितने सिक्के हैं 5 रुपये, और 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 9, तो कितने हो गए 9 के तो 4.5 रुपये। ठीक है, अब देखिए ये यदि थैली में कुल धनराशि है वो 76 रुपये है, कितनी है 76 रुपये। अब देखिए दोस्तों आप 76 रुपये है तो यहाँ पे कितना हो गया इनका योग, तो 9.50, 76 में आप भाग दे लीजिए 9.50 का। ठीक है, तो अपना राइट आंसर निकल के आ जाएगा इसमें 8। ठीक है, तो 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, तो वो है इसमें 9×8 72, तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए एक संदूक 40 सेमी लंबा 20 सेमी चौड़ा और 10 सेमी ऊंचा है, 80 घन सेमी आयतन की इस किताब यानी कि इस किताबें की संदूक में आ जाएंगी, आयतन की किताबें इस संदूक में आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देखिए संदूक का आयतन हो जाएगा 40 × 20 × 10 यानी कि 8000 घन सेमी। ठीक है, और किताबों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है, तो दोस्तों 8000/80 कर देना, आंख बंद करके 100 आ जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन अपना सही उत्तर। आगे देखिए इसमें एक विद्यालय में पहला पीरियड प्रातः 8:30 बजे शुरू होता है और चौथा पीरियड दोपहर पूर्व 11:30 बजे समाप्त हो जाता है। तो प्रत्येक पीरियड की अवधि समान है, 2 पीरियडों के मध्य 4 मिनट का अंतराल है, तो एक पीरियड की अवधि कितनी है, तो अंतराल यहाँ पे देखिए 4 × 3 कर दो, सीधा सा है अपने 12 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, और टोटल घंटे कितने हो गए 3 घंटे हो गए, यानी कि 180 मिनट, 180 में से 12 मिनट गए तो कितने बचे 168, 168 में आप 4 का भाग दे दीजिए 42 मिनट, अपना राइट आंसर आ जाएगा। एक व्यापारी के पास 3 प्रकार का तेल है उपलब्ध है जिसकी मात्रा 42 लीटर, 56 लीटर और 63 लीटर है। इनको एक समान धारिता वाले डिब्बों में भरने के लिए कुल कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे देखिए इनका अपन में से निकालेंगे। ठीक है, तो में से निकालेंगे तो दोस्तों 7 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 42 + 56 + 63 कितने होते हैं 161, तो 161 में आप क्या कीजिए 7 का भाग दे दीजिए, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 23। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर
आगे देखिए, सचिन दक्षिण दिशा की ओर 40 मीटर चलकर वहां से दाहिनी ओर मुड़ जाता है। ठीक है, दाहिनी ओर मुड़ गया। इसके पश्चात वह पुनः अपने दाहिनी ओर मुड़कर 80 मीटर चलता है। ये ऊपर की तरफ आ गया 80 मीटर। ठीक है, इसके पश्चात वह अब सचिन अपने प्रथम स्थान से कितनी मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि अब अपने को ये कर्ण निकालना है। कर्ण निकालोगे, ये दोस्तों अपना कितना है 6 और ये कितना है 4, ये कितना आएगा, तो ये आएगा दोस्तों अपने 72.11। ठीक है, 72.11 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 72.11 मीटर उत्तर पश्चिम। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, 6F 8G 12I 18L, तो यहाँ पे आगे क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए 6 2 8, 8 और 4 12, 12 और 6 18, और 18 और 8 कितने होते हैं 26। तो 26 किस में है, तो ये दोस्तों 2 में है 26। आगे देखिए, FG, फिर HI, फिर JKL, फिर MNOP, तो इसमें 26P इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, 133 नंबर प्रश्न है। इसमें दोस्तों निष्कर्ष वाले हैं, कुछ अंगूर नीले हैं, कुछ काजू मटर हैं। ठीक है, तो ये सीधा सा आप कर सकते हो इसको। यहाँ पे देखिए, निम्नांकित आकृति में दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो दर्पण प्रतिबिंब देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें सीधा सा है, आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें पहले वाला दर्पण हो जाएगा, इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, 135 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस व्यक्ति का चयन करें जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। यहाँ पे देखिए सीधा सा आपको यहाँ पे दिख रहा है MS धोनी, ये क्रिकेट से संबंधित है, बाकी सारे वैज्ञानिक है। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, एक 32 बिट वर्ड कंप्यूटर एक समय में बाइट अभिगमन कर सकता है, जबकि एक 64 बिट वर्ड कंप्यूटर एक समय में बाइट अभिगमन कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें 4 और 8, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वो नियम है जो कंप्यूटरों के बीच में आंकड़े आदान प्रदान करने में पालन किए जाते हैं। तो वो है दोस्तों प्रोटोकॉल्स, 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, एक प्राइमरी स्टोरेज को इंगित करता है जबकि एक सेकेंडरी स्टोरेज को इंगित करता है, तो कौन, तो वो करता है दोस्तों इसमें रैम और हार्ड डिस्क। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, प्रिंटर रेसोल्यूशन में मापा जाता है, तो ये दोस्तों डॉट्स प्रति इंच, तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विंडोज 7 के संदर्भ में देखिए स्टंकी नोट्स के बारे में कौन सा कथन अशुद्ध है, तो कौन सा कथन इसमें अशुद्ध है, तो इसमें देखिए दोस्तों इसमें तीनों कथन है वो दोस्तों बिल्कुल शुद्ध है। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए, पेंट में प्रारूप में पिक्चर को सुरक्षित नहीं कर सकते, तो वो है दोस्तों AVI में। ठीक है, निम्न में से कौन सा MS ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है, तो यहाँ पे देखिए MS ऑफिस विस्टा, ठीक है, ये नहीं है। आगे देखिए, MS वर्ड 2010 चलाने के लिए को इस्तेमाल किया जाता है, तो दोस्तों इसमें इस्तेमाल किया जाता है winword.exe, 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, MS वर्ड 2010 में टेक्स्ट को मध्य में लाने के लिए शॉर्टकट की कुंजी है, तो वो शॉर्टकट की कुंजी है दोस्तों Ctrl+E। आगे देखिए, MS एक्सेल 2010 में Shift+F3 का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, तो Shift+F3 का इस्तेमाल है वो किसके लिए किया जाता है, तो ये फंक्शन इंसर्ट करने के लिए। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, MS एक्सेल 2010 में चयनित सेल के निष्पादन करने में संयोजित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है Ctrl+Shift+Alt, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए, MS पावरपॉइंट 2010 में सुसज्जित टेक्स्ट को सम्मिलित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है दोस्तों वर्ड आर्ट, 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, MS पावरपॉइंट 2010 में निम्न में से कौन सा स्लाइड में डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन होता है, तो ये होता है दोस्तों लैंडस्केप, 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, वेब ब्राउज़र नहीं है, तो दोस्तों वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है, तो वो है आउटलुक एक्सप्रेस। ठीक है, आगे देखिए, मोजिला फायरफॉक्स है, तो ये क्या है,
तो ये दोस्तों वेब ब्राउज़र है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये आज अपना जो राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा 2021 के सिलेबस के अनुसार दोस्तों तीसरा नंबर का मॉडल पेपर है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। पिछले 2 मॉडल पेपरों का अगर आपने टेस्ट नहीं दिया है तो उसका टेस्ट जरूर दें, और आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।